बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास शलवार में से बचे हुए पीस हैं। ये शलवार की ऊपर शलवार से की लंबाई में से निकला हुआ पीस है और ये साइड से निकले हुए पीस है। और ये कमीज की साइड से जो पीस बचता है वो है। ये डबल फोल्ड है और कमीज के ऊपर से ये बचा हुआ पीस है। बाजू निकालने के बाद जो पीस बच गया था, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करके बाजू की कटाई कर ली। इस तरह से ऐसे फोल्ड करके ऊपर से मैंने बाजू निकाल लिया। बाद में ये पीस बच गया। अब मैं इस पीस की कटाई कर लूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए जो नीचे से तिरछा पीस है वो उतार लूंगी। पेटी की पहले कटाई करूंगी, इससे मैं पेटी तैयार करूंगी। ये डबल पीस है। इसकी चौड़ाई 8 इंच है, लंबाई इसकी 15 इंच है। इसके ऊपर मैं एक पीस अटैच करूंगी, लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। ये जो तिरछा पीस मैंने निकाला है, ये पीस मैं इसके ऊपर अटैच करूंगी। इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी और एक बार यहां से इस तरह से फोल्ड करूंगी इसको और ये वाला पीस जो है इसके ऊपर रख लूंगी। सिलाई के लिए मैं बढ़ा के पीस रखूंगी क्योंकि मैंने सिलाई लगानी है। इस तरह से जो सिलाई का मार्जिन है मैंने छोड़ दिया इसके नीचे। बिल्कुल बराबर रखने के बाद ये जो अजाफी पीस है इसकी कटाई कर दूंगी। अब इसके तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 5.5 इंच और ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए कंधे की गहराई रखूंगी 6 इंच। चेस्ट इसकी 7 इंच है, 7 इंच की मैं इसकी चेस्ट रखूंगी। इसकी कमर रखूंगी 6 इंच। 6 इंच का मैं आधा इंच ज्यादा लूंगी, 6.5 इंच मैंने ये रख ली है। अब नीचे से हल्की सी इस तरह से बुनाई कर दूंगी। टोटल इसकी लंबाई जो है 10 इंच बनी है। गले की चौड़ाई होगी 2 इंच। बैक साइड के गले की गहराई होगी 1.5 इंच और फ्रंट साइड के गले की गहराई होगी 3 इंच। अब मैं इसकी गुलाई करूंगी। अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। अब पहले बैक साइड की गुलाई कर लूंगी। अब मैं फ्रंट साइड की गहराई कर लूंगी।
अब मैं पहले ये साइड वाला पीस जो सफ़ेद है वो उतार लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई 8 इंच है। अब मैं इसकी लंबाई जो है 17 इंच उतारूंगी। अब इन सारे पीसों को अलग-अलग कर लूंगी। 4 पीस है ये, 2 बैक साइड के लिए, 2 फ्रंट साइड के लिए। इन पीसों का डिजाइन जो है मैं सीधा कर लूंगी। अब इन पीसों के दरमियान में ये वाला पीस अटैच करूंगी। ये 4 पीस हैं। इस तरह से इनको फोल्ड करूंगी और इस साइड से तो पहले ही तिरछा कपड़ा है, इस साइड से पहले ही तिरछा है, इस साइड से भी मैं तिरछा इसे करूंगी। नीचे से इस तरह से मिला के रखने के बाद इसकी नीचे से खुदाई करूंगी। ये जो तिरछा पीस निकला हुआ है, ये 4 पीस तैयार मैंने कर लिए हैं। ये 2 पीस जो है दरमियान में लगेंगे इस तरह से। ये 2 जो बच जाएंगे वो मैं साइड पे अटैच करूंगी। इससे साथ नाप लूंगी इस तरह से। जितना अजाफी पीस होगा मैं चारों साइडों से उतार लूंगी तिरछा। अब ये देख लेना है कि यहाँ से पीस ज्यादा चौड़ाई है पीस की, तो इसकी कटाई कर लेनी है। इस पीस की ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ये सिलाई में आ जाएगा दोनों साइड से, इसकी कटाई की जरूरत नहीं है। अगर हो तो इस तरह से रख के पीस को नाप लें और जो ज्यादा चौड़ाई हो तो यहाँ से तिरछे वाली कटाई कर लें इस तरह से। अब मैं इसके नीचे जो है फ्रिल अटैच करूंगी। ये मैंने कपड़ा रखा हुआ फ्रिल के लिए। अगर आप चाहें तो सादा भी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। और इसके 4 पीस तैयार कर लूंगी फ्रिल के लिए। फ्रिल की चौड़ाई 3 इंच है। ये मेरे पास बचे हुए पीस पड़े थे, सूट मैंने सिलाई किया था उसमें से तिरछे पीस मैंने कटाई किए थे। ये 2 पीस बच गए थे। ये इससे इनको मैं गले पे अटैच करूंगी। बाजुओं के लिए इतना सा कपड़ा बचा है। इस तरह से फोल्ड करने से इसकी चौड़ाई कम है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और इसकी कटाई कर लूंगी। तकरीबन 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके नीचे भी मैं फ्रिल अटैच कर लूंगी।
6.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, क्योंकि इस साइड से ये खुली वाली साइड है, सिलाई भी लगानी है। नीचे से मैं 5.5 इंच रख लूंगी। 1.5 इंच ऊपर से मैं इसकी गुलाई करूंगी। इस फ्रिल को ही इसके फ्रंट पे भी इस तरह से चोंच डाल के लगा दूंगी। बैक साइड पे मैं तकरीबन 2 इंच का कट लगाऊंगी। इस पीस को इस तरह से फोल्ड करके इसके साथ रख के इसकी भी कटाई कर लूंगी। इस तरह से इसको इसके साथ जोड़ूंगी और नीचे एक हुक तैयार करके रखूंगी पहले, और इसे ऊपर अटैच करूंगी और इसे सीधा कर लूंगी। फ्रंट साइड का पीस मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब इसको इस तरह से रख के नाप लूंगी, जो अजाफी पीस होगा वो कटाई कर दूंगी। इस तरह से तिरछा कटाई करूंगी। से बैक साइड भी तैयार कर ली है। अब मैं पेटी को गगरी के साथ अटैच कर लूंगी। अब मैं बैक साइड को भी इसके साथ अटैच करूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। अब ये वाली डोरी यहाँ पे सेट करके रख लूंगी इस जगह पे। ये फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। इसकी नीचे वाली सिलाई मैंने इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए लगाई है, और बाद में इसको साथ साथ चोंच डालते हुए सिलाई लगाई है। अब मैं फ्रिल को आप यहाँ से आपस में अटैच करूँगी, फिर फ्रॉक के साथ अटैच करूँगी। लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे फ्रिल अटैच कर लूँगी।
फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। तकरीबन ये 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनी है। इसके साथ इन कलरों में से कोई सा भी पजामा लेके पीस लेके पजामा तैयार कर लूंगी। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त फ्रॉक तैयार हुई है। अगर ये आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।